बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ियाउल्लाह अपने यूट्यूब चैनल आसान इलाज के साथ। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं हमारा मकसद, हमारा मोटो एक ही है कि आसान इलाज सबके लिए, ताकि हर आदमी की पहुँच में ये इलाज हो जाए और वो अपना इलाज खुद कर सके। मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि हर आदमी को इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए कि वो एमरजेंसी में इस किसी भी तकलीफ़ से खुद निपट सके, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर या हुक्मा की हमें पहुंच नहीं होती, दूर होते हैं, मरीज़ सीरियस होता है। इसलिए इतना इल्म ज़रूर हर इंसान के पास होना चाहिए ताकि वो उस मसले से निपट सके। तो आज जिस दौर में हम गुजरे हैं, क्योंकि बहुत फास्ट दौर है, फास्ट फूड का दौर है, हर तरफ बहुत इस तरह जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह लोग आम इस्तेमाल करते हैं। इनके बहुत से नुकसान भी हैं जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनसे पाला पड़ता है। तो आज जिस मसले के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है मसल्स की कमज़ोरी। हमारे आम तौर पर लोग कहते हैं या कंधे दर्द करते हैं, बाजू दर्द करते हैं, हमारे टांगें दर्द करती हैं, बेचैनी सी पैदा होती रहती है। तो इन मसल्स को मजबूत करने के लिए आसाबी टानक के नाम से आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, ताकि वो चीज़ आप बनाएं और इस्तेमाल करें ताकि ये मसल्स मजबूत हो जाए। इसके साथ एक बात ज़रूर याद रखें कि ऑक्सीजन का बहुत अहम किरदार होता है हमारे जिस्म में। अगर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो लाजमी लामहला तौर पर हमारे मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का अमल कम हो जाएगा, तवानाई जिस्म को कम मिलेगी, जिससे नर्वस सिस्टम भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जब भी बाहर जाएं लंबे लंबे सांस लिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। अगर ऑक्सीजन दाखिल होगी ज़्यादा, इसका तरीका मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। कैसे पता चलेगा आपको कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की वाफिर मकदार मौजूद है। ठंडे पानी में आप बर्फ़ के चंद टुकड़े डाल दें और दोनों हाथों को उसमें डिप कर दें। 35 सेकंड के बाद आप हाथ निकालें। अगर तो आपके पोरे ये सुर्ख हो गए तो फिर समझ लें कि आप जिसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दिल मजबूत है, आपके ऑक्सीजन वाफर मौजूद है, खून का दौरा तेज़ है। अगर इन पर बल पड़ गए, बट जैसे पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं बूढ़े हो गए आप, अगर ऐसे हो गए तो समझ लें कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की इंतहाई कमी हो चुकी है, आपका दिल कमज़ोर है, दौरान खून जो इतनी रवानी के साथ नहीं हो रहा। इसलिए फौरी तौर पे आपको कुछ सोचना चाहिए, लंबे लंबे सांस लें ताकि ऑक्सीजन जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिस्म में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि इस असाबी टानक में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ये देखिए हमारे सामने वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले ये कुचला आपने लेना है। इसे मदब्बर करने का बड़ी वीडियोस में, मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ तरीका। फिर मैं बता देता हूँ कि इसको आपने अदरक के पानी में, क्योंकि हमारा मकसद जिस चीज़ का हो उसी तरह इसे मदब्बर करना होता है। आप इसके अच्छे अच्छे पीस लेकर अदरक के पानी में डिप कर दें। इनके ऊपर पानी होना चाहिए। जब पानी खुश्क होने करीब हो तो इसको छील कर इसके अंदर वाला पित्ता निकाल दें और बाकी को छोटे छोटे पीसेस में काट कर फौरी तौर पे कूट लें, क्योंकि अगर ये खुश्क हो गया फिर कूटा नहीं जाएगा। ये अगर 20 ग्राम ले लें, आप 50 ना लें बल्कि 20 ग्राम ले लें, और 25 ग्राम आपने ये मगा लेनी है। 20 ग्राम कुचला मदब्बर, 25 ग्राम आपने ये लेना है मगा। ये धनिया है, इसे किसी दौरी वगैरह में डालकर अच्छी तरह इसके जो ऊपर वाला छिलका है, चाहे किसी ग्राइंडर में हल्का हल्का करके इसका छिलका तार लें। अंदर वाले मगज़ आपने लेने हैं, जैसे भी आप इसके हासिल कर सकते हैं, दौरी में कर लें या ग्राइंडर में कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं पीसना, क्योंकि ज़्यादा ग्राइंडर चल गया तो ये पिस जाएगा। ये 50 ग्राम होंगे, ये 20 ग्राम, ये 25 ग्राम और ये 50 ग्राम, और ये 100 ग्राम मगज़ बादाम देसी लेने हैं आपने। अमेरिकन या फार्मी वगैरह नहीं लेने, क्योंकि वो उनके असरात इतने अच्छे नहीं होते। इन तमाम चीज़ों को आपने सफूफ बना लेना है और किसी बर्तन में डालकर इतना शहद डालें, शहद खालिस होना चाहिए। ये बेरी का शहद है, बहुत बेहतरीन है,
अच्छी क्वालिटी का है। तो आपने भी इसी तरह अच्छी क्वालिटी का शहद लेना है। उसे आप मजून से ज़रा लूज सी बना लें, पेस्ट सी। रोज़ाना 1 चम्मच आपने सुबह ले लें चाहे रात को ले लें। सुबह ले लें तो बेहतर है, खाने के 1 घंटे के बाद दूध से लेना है। छोटा चम्मच लेना है, बड़ा नहीं लेना आपने, छोटा चम्मच। अगर ज़्यादा मसाइल का शिकार है, जिसम ज़्यादा दर्द होती है, तो फिर आप शाम को भी रात को सोते वक्त दूध के साथ एक ले लें, वगरना 1 चम्मच ही छोटा चाय वाला वो काफ़ी होगा। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये जितना मैंने वज़न बताया ना, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम, ये 1 मरीज़ के लिए काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। और उसके मसल मजबूत हो जाएंगे, पट्ठों की दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगी, नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कमर दर्द को भी फ़ायदा होगा, जिस्मानी दर्दों को भी ख़त्म कर देगा, मैदा आपका बेहतरीन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाएं। तो अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अच्छी अच्छी चीज़ आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।